गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ युगनिमार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, रामकृष्णा विजन, यानी रामकृष्णा की दृष्टि। उसमें कुछ वर्ड मीनिंग। ओके स्टूडेंट, तो उसमें कुछ वर्ड मीनिंग है। उन वर्ड मीनिंग को पहले हम लोग देख लेते हैं। रियलाइज मीन्स महसूस करना, सेवरल मीन्स कई, कल्टिवेशन मीन्स खेती, इनरोलिंग मतलब नामांकन यानी स्कूल में दाखिला लेना, प्रॉस्परस मतलब होता है समृद्ध, इनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना एंड कंट्रीब्यूटेड मीन्स योगदान करना। नाउ लेट्स मूव टू द स्टोरी। रामकृष्णा वाज एन इंटेलिजेंट, हॉनेस्ट एंड मॉडेस्ट पर्सन। रामकृष्णा एक ईमानदार, बुद्धिमान और विनम्र व्यक्ति था। When he moved the village, he realized that the village did not have a school. जब वो गांव की तरफ मुड़ा, उसने महसूस किया कि गांव में कोई स्कूल नहीं है। So he along with his friends started a school. इसलिए उसने अपने फ्रेंड के साथ एक स्कूल की शुरुआत की। He faced several challenges initially. प्रारंभ में उसने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया। Nobody was willing to join the school and parents thought that it was waste of time. कोई भी उस स्कूल को ज्वाइन करने में इच्छुक नहीं था और पेरेंट्स सोचते थे कि ये टाइम का वेस्ट करना है। दे फेल्ट दैट चिल्ड्रेन कुड असिस्ट देम इन कल्टिवेशन। उन्होंने महसूस किया कि उनके बच्चे उनकी खेती में मदद करेंगे। बाय फॉलोइंग ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द स्कूल दे वुड अर्न सम मनी। उन्होंने अपनी व्यावसायिक परंपरा को आगे बढ़ाए रखने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल जाने के बजाय खेती में ही लगाया और ताकि उससे कुछ पैसा आए। चिल्ड्रेन आल्सो डिसलाइक गोइंग टू स्कूल एज देयर वाज नो फन इन स्कूल। बच्चे जो थे स्कूल जाना नापसंद करते थे क्योंकि वहाँ पे स्कूल में कोई भी मस्ती करने वाली चीज़ नहीं थी। रामकृष्णा डिड नॉट लूज होप एंड ब्रॉट सम पेरेंट्स एंड स्टूडेंट फ्रॉम द सिटी हु मोटिवेटेड द स्टूडेंट ऑफ द विलेज बाय हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। रामकृष्णा ने आशा नहीं छोड़ी। उसने कुछ पेरेंट्स और कुछ विद्यार्थियों को शहर से बुलाया जो गांव के बच्चों को शिक्षा की महत्वता के बारे में समझाएं। देयर वाज सम फेवरेबल रिस्पांस फ्रॉम ए फ्यू विलेजर्स। उनको कुछ गांव की तरफ से कुछ अच्छे रिस्पांस भी मिले। सम चिल्ड्रेन ज्वाइंड स्कूल एज मैनी स्टूडेंट फ्रॉम द सिटी काउंसल्ड देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। जो बच्चे शहर से आए थे उन्होंने गांव के बच्चों को परामर्श दिया कि शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया, जिससे गांव के बच्चे उस स्कूल को ज्वाइन किए। रामकृष्णा मेड ए प्लेग्राउंड इन द स्कूल एंड इंट्रोड्यूस सेवरल स्पोर्ट्स एंड गेम्स which encouraged the children and they started enrolling in the school. रामकृष्णा ने स्कूल में एक प्लेग्राउंड बनाया और उसमें कई प्रकार के गेम और खेल को बनवाया जो बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा था और बच्चों ने उस स्कूल में दाखिला लेना प्रारंभ कर दिया। द स्कूल ब्लेंडेड बोथ सर्कुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जो स्कूल था वो पाठ्यक्रम और अतिरिक्त पाठ्यक्रम की गतिविधियों से मिला हुआ था। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्कूल एजुकेशन सम स्टूडेंट वेंट टू द सिटीज फॉर हायर एजुकेशन। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ विद्यार्थी शहर की तरफ हायर एजुकेशन के लिए चले गए। सम ऑफ देम बिकेम ग्रेट साइंटिस्ट। उनमें से कुछ महान साइंटिस्ट बन गए एंड कंट्रीब्यूटेड देयर बेस्ट बाय सेटिंग अप सेवरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड डेवलपिंग मैनी फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन देयर विलेज। और उन्होंने बहुत सारे अच्छे शैक्षणिक संस्थान बनवाए और उन्होंने अपने गांव में पीने के लिए पानी और बिजली का भी सर्वोत्तम फैसिलिटी सुविधा दिया। विद द मनी सेंट बाय द ex students from cities people built big houses and market sprang up। जो भी पैसा एक्स स्टूडेंट भेजते थे उनसे लोगों ने जो भी पैसा एक्स मतलब जो बच्चे पढ़ के निकल गए थे वो पैसा भेजते थे शहर से, उनसे लोगों ने बड़े बड़े घर बनवाए और बहुत सारे बाजार भी बनवाया। मॉडर्न टूल्स एंड मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन वे अडॉप्टेड एंड पीपल स्टार्टेड बिकमिंग रिच। आधुनिक औजार और आधुनिक खेती को अपनाकर वे लोग अमीर होते चले गए। द विलेज बिकेम प्रॉस्परस एंड सून बिकेम ए सिटी एंड पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेज कम देयर फॉर क्वालिटी एजुकेशन। गांव जो है वो समृद्ध हो गया
और जल्दी वो शहर का रूप ले लिया और लोग दूसरे जगह से यहाँ पे अच्छी पढ़ाई के लिए आने लगे। रामाकृष्णा विजन ऑफ गिविंग एजुकेशन टू चिल्ड्रेन अल्टीमेटली बेनिफिटेड द विलेज एंड इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल ऑफ ऑल विलेजर्स। रामाकृष्णा की जो दृष्टि थी बच्चों को शिक्षा देने के लिए, वो अंततः कामयाब हुई और उसने गांव को बहुत लाभ पहुंचाया और बहुत सारे वहाँ पे जो विलेजर्स यानी गांववासी थे उनके जीवन शैली में भी सुधार हुआ। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टोरीज, अगर आप पढ़े लिखे होगे तभी कुछ कर पाओगे, बिना पढ़े हुए आप कुछ नहीं कर सकते हो। थैंक यू।